तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो चैन जो होता है वो अपने पीछे आती हुई कार को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मैं अभी तुम लोगों के साथ में यहाँ पर एंजॉय जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी सबसे पहले मुझे जो सॉन्ग है उसे पब्लिश जो है वो करना है। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चैन जो होता है वो अपनी कार को बहुत ही स्पीड के साथ में घुमाते हुए वहाँ से निकल जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो चैन जो होता है वो अपने घर पर जो है वो आ चुका होता है, जहाँ पर कि वो सॉन्ग को पब्लिश कर रहा होता है। और अपने मन में सोचता है कि मैं आर्टिस्ट नाम जो है वो चैन वो रखने वाला हूँ, ना कि वो चैन, क्योंकि अगर मैंने वो चैन रखा तो जो मिस सॉन्ग है उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। और अब वो चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन सुबह 7 बजे पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो चैन जो होता है वो उठकर अपने कंप्यूटर के पास में आने लगता है। और अपने मन में सोचता है कि एक पूरी रात जो है वो बीत चुकी है, तो चलो देखते हैं कि सोल रेमेडी जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर काम जो है वो कर रहा है। और इतना सोचते के साथ ही जो वो चैन होता है उसका ध्यान जो होता है वो अपने घर के सामान के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब सी चीज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पर जिस पैटर्न में सामान रखा हुआ था उसका पैटर्न जो है वो चेंज है। यहाँ तक कि जो सोफे के ऊपर रखा हुआ तकिया है उसका भी डायरेक्शन चेंज है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वो चैन होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि कल मैंने उन लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो नहीं किया था, ऐसा लगता है कि वे लोग मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए थे। चलो तो फिर ठीक है, अगर तुम लोग चाहे वो मेरे साथ में खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ में चाहे वो ज़रूर खेलूंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो रूबिंग को कॉल कर देता है। रूबिंग को कॉल करते हुए बोलता है कि माय लेडी, क्या आज मेरे लिए कोई भी काम जो है वो नहीं है। जो सुनकर रूबिंग जो होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कॉल करने के बारे में तो सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम अपने काम में ही बिजी हो गए। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे सॉन्ग जुआन को लेकर थोड़ी बात जो है वो कहनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो भी अगर अपनी कार में बैठ जाता है, और अपनी कार में बैठते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं 9 बजे से पहले तुम्हारी कंपनी में पहुंच जाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। निकलते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि आज कुछ बड़ा जो है वो होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथों में पूरी तरीके से है। और अब वो चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो कार होती है वो चैन के साथ में लग जाती है, जिसे देखकर वो चैन मन में सोचता है कि लोग फाइनली वे लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। और वो चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके दोनों तरफ जो ट्रक होते हैं वो आ जाते हैं, जो देखने के बाद में वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग मुझे लेफ्ट या राइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं देने वाले। सच में क्या क्लासिक एक्सीडेंट जो है वो होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो डेथ का रेट है वो 100% होने वाला है। और अब वो चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कार एक्सीडेंट होता है वो हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत बड़ी आग भी लग जाती है। और वो चैन अपने मन में सोचता है कि मुझे इनका जो लाइसेंस प्लेट है वो अच्छे से याद है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो टाइम रिवर्स एबिलिटी का इस्तेमाल कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो वापस से सुबह 7 बजे पर अपने बेड पर जो है वो पहुंच जाता है। अब उठते हुए वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, तो अब खेलने का टाइम जो है वो मेरा है। और वो चैन के इतना सोचते के साथ ही उसे रोटाई की कॉल आती है। और जो वो चैन होता है वो रोटाई जो होता है उसे बताता है कि जो डिंगरोई लोग है उसके लोग जो है वो इस टाइम पर डोंगहाई के अंदर जो है वो आ चुके हैं। अगर उनके यहाँ पर जो ट्रक है उसकी बात की जाए तो 2 कोल्ड कैन के ट्रक है, उसी के साथ में एक ब्लैक और वही एक ब्लैक पिकअप ट्रक है। और इतना बोलकर वो चैन उसे लाइसेंस प्लेट के जो नंबर होते हैं वो भी बता देता है, और उसे बोलता है कि वे लोग जो है वो जल्दी ही मेरे खिलाफ एक्शन जो है वो लेने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट आई होता है वो बोलता है कि डैमिट, मुझे तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, पता इन लो आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस चीज़ को संभालता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि मुझे जो अहट आई है वो जिंदा चाहिए। और इतना बोलकर वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर वे लोग छुपे हुए रहते तो उन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो होने वाली थी, लेकिन रोड पर आने के बाद में अब उन लोगों को ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल जो है वो नहीं होने वाला। लेकिन अभी के टाइम पर रोड के ऊपर जाकर मेरे लिए कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैंने वापस से वही रूट लिया तो हो सकता है कि पुराने वाली सिचुएशन जो है वो मेरे साथ में हो जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे जो चिन माउ शॉपिंग के सेंटर है उसकी तरफ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चैन जो होता है वो एक अलग लोकेशन पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि रोबोट आएगी उसे कॉल आती है, जो कि उसे पूछता है कि इस टाइम पर तुम कैसे कहाँ पर हो, क्योंकि जो जहांगीवान और बाकी के लोग हैं वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बताता है कि इस टाइम पर मैं शैंग माओ ईस्ट रोड के पास में हूँ, और वे लोग थे वो इस टाइम पर मुझे ही फॉलो जो है वो कर रही है, तुम जानते हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो कॉल को कट कर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अब ऐसा लगता है कि मुझे जो डिंगर वो लोग है उसका जो बैकअप प्लान है उसका इंतज़ार जो है वो करना होगा, क्योंकि उसने जो बैकअप प्लान है वो बनाकर ज़रूर रखा होगा। और अब वो चैन की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी ट्रक के ड्राइवर के ऊपर आ जाता है, जिसने कि वो चैन का एक्सीडेंट किया था। और वो बंदा वो चैन को बेसमेंट में जाता हुआ देखकर बोलता है कि वो तो बेसमेंट में जा रहा है, हम लोगों को जल्दी से प्लान को चेंज करना होगा, सभी लोग पीछे हटो। और उस ड्राइवर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक गाड़ी जो होती है वो सीधे आकर उसके ट्रक से टकरा जाती है, जो देखकर वो बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम अंधे हो चुके हो, क्या तुम देखकर भी ड्राइव जो है वो नहीं कर सकते।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग जुआंग होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आते भी बोलता है कि हाँ हम लोग जो है वो अच्छे से ड्राइविंग जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्या तुम हमें ड्राइविंग जो है वो सिखाना चाहोगे। और अब वैंग जुआंग के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन लोगों ने जो सारी कार और उनके ड्राइवर होते हैं उन्हें पकड़ लिया होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक बंदे के ऊपर आ जाता है जो कि किसी को कॉल करते हुए बताता है कि यंग मास्टर हमारे जो लोग थे उन्हें रोबोट आई के द्वारा कैप्चर जो है वो कर लिया जा चुका है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो जल्दी से जो प्लान भी है उसे करना शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि आज जो वो चैन है वो हर हाल में मारा जाए, इससे पहले कि जो ली फैमिली के ब्रदर और सिस्टर है वो उसे प्रोटेक्ट करे, तुम्हें उससे पहले ही उसे ख़त्म कर देना है। और अब इस बंदे के इस बारे में हमें बताया जाता है कि ये डिंग वो लोंग का सबसे ट्रस्टेड पर्सन है जिसका नाम कि जियांग चुआन है। और अब वो बंदा जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि लो डाओ जल्दी से सभी लोगों को लो, मैं तुम्हें डबल पैसा देने के लिए तुम्हें तैयार हो, तुम्हें शॉपिंग सेंटर के अंदर जाना होगा, पार्किंग के अंदर, और वहाँ पर जाकर वो चैन को ख़त्म करना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 20 मिनट बाद जो वो चैन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कि कॉल आती है, जिससे कि बताया जाता है कि जो 8 आई है वो कैप्चर किया जा चुका है, लेकिन तुम कहाँ पर हो। जो सुनकर वो चैन उसे बताता है कि मैं जिन माओ शॉपिंग सेंटर के अंदर हूँ। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है जल्दी से कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो, मैं जल्दी ही तुम्हें वहाँ पर लेने के लिए पहुँचती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है माय लेडी, मुझे समझ गया, मैं जल्दी से ऐसी जगह पर पहुंचता हूँ। इतना बोलकर वो चैन जो होता है वो लिफ्ट के अंदर आने लगता है, जहाँ पर कि टूटे हुए कैमरे को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि वो कैमरा जो है वो टूटा हुआ है, इसका मतलब जो बैकअप है वो यहीं पर ही होगा। और वो चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो चैन के साथ में लिफ्ट के अंदर और भी कई सारे बंदे जो होते हैं वो चैन के सामने जो है वो आकर खड़े हो जाते हैं और अचानक से ही अपने जो हथियार होते हैं उन्हें निकाल कर वो चैन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो चैन जो होता है वो बहुत ही आसानी से उन लोगों के अटैक को रोकते हुए अब उन लोगों की जो पिटाई होती है वो करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि दो बंदे अपने चाकुओं से वो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो चैन उन दोनों के जो अटैक होते हैं उन्हें काफ़ी आसानी से डोज कर देता है। जिसके बाद में अब वो चैन जो होता है वो सीधे एक पावरफुल पंच बनाकर उन बंदों की तरफ जो है वो जाने लगता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो रोबिंग के ऊपर आ जाता है। और अब रोबिंग जो होती है वो मॉल के अंदर आ चुकी होती है, वहाँ पर आने के बाद में उसका एक बंदा जो होता है उसे बोलती है कि वो आखिर है कहाँ पर, वो कॉल पिक जो है वो नहीं कर रहा, जल्दी से पता लगाओ वो चैन कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही उसका साथी जो होता है वो रोबिंग को बताता है कि बॉस पता चला है कि वो लिफ्ट के अंदर है। जो सुनते के साथ ही अब रोबिंग जो होती है वो सीधे लिफ्ट की तरफ जो है वो जाने लगती है और लिफ्ट की तरफ जाते हुए बोलती है कि ठीक है पता करो कि जो लिफ्ट है वो इस टाइम पर कौन से फ्लोर पर है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा बताता है कि लिफ्ट जो है वो इस टाइम पर B1 पर है। जो सुनकर रोबिंग जो होती है वो फाइनली उस लिफ्ट के पास में आ जाती है, जहाँ पर कि रोबिंग के जो साथी होते हैं वो लिफ्ट का जो दरवाज़ा होता है उसे ओपन करने लगते हैं। और जैसे ही वे लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो अचानक से एक बंदा लिफ्ट के बाहर आकर गिरता है, जो देखकर रोबिंग भी हैरान रह जाती है। और हमें पता चलता है कि वो चैन ने लिफ्ट के अंदर जितने भी बंदे मौजूद थे उन सभी को धो दिया होता है। और अब वो चैन को देखते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो भी भागते हुए वो चैन की तरफ से वो आने लगती है, जो देखकर वो चैन जो होता है वो रोबिंग से बोलता है कि क्या बात है माय लेडी, आप यहाँ पर पहुँच गई। जो सुनकर रोबिंग जो होती है वो चैन को भागते हुए पकड़ने लगती है, क्योंकि वो चैन पीछे की तरफ गिर रहा था। जो देखकर अब जो वो चैन होता है वो रोबिंग से बोलता है कि क्या हुआ, कि तुम किस चीज़ को लेकर डर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो मेरे कारण गंदे हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारे अंदर क्या अभी भी इतनी एनर्जी बची हुई है जो कि तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, अपनी हालत को देखो, तुम कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो, चलो जल्दी से हम लोग जो है वो हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो रोबिंग से बोलता है कि लेकिन हम लोगों को हॉस्पिटल के अंदर जो है वो क्यों जाना है। जो सुनकर रोबिंग उससे बोलती है कि जरा देखो तो तुम्हारी बॉडी के चारों तरफ ब्लड जो है वो लगा हुआ है, तो क्या इसका मतलब तुम इंजर्ड नहीं हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बताता है कि मेरी बॉडी के ऊपर ब्लड तो लगा हुआ है, लेकिन ये ब्लड मेरा नहीं है और ना ही मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे टच करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जब भी तो तुम मुझे बार बार अलग अलग जगह पर टच कर रही हो। अगर तुम मज़ा कर रही हो तो फिर मैं भी थोड़ा मज़ा कर लेता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो रोबिंग होती है वो बोलती है कि सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुमने अकेले ने यहाँ पर 6 किलरों को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया और तुम्हें यहाँ पर सिंगल इंजरी भी नहीं आई, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रोबिंग जो होती है उसे बोलता है कि देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है, लेकिन इस टाइम पर जो मेरे कपड़े हैं वो गंदे हो चुके हैं, तो इसीलिए मुझे घर पर जाकर सबसे पहले तो नहाना होगा और कपड़ों को चेंज करना होगा। और इतना बोलकर वो चैन जो होता है वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ जो बंदा होता है उसके पास से मोबाइल को निकालने लगता है। मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो करनी है। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन उस बंदे के मोबाइल से फ़ोटो खींच कर जो फ़ोटो होता है वो किसी को सेंड कर देता है, जिसके बाद में अब दूसरे पर्सन की कॉल जो है वो आ जाती है, जो कि वो चैन जो होता है उसे बोलता है कि लूटा, क्या तुमने जो काम है उसे निपटा दिया है और आखिर तुम हो कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम एक बार जो मैंने तुम्हें फ़ोटो भेजा है उसे क्यों नहीं देख लेते, उसके बाद में तुम्हें सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। जो सुनकर वो सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम आखिर हो कौन, लूटा का फ़ोन तुम्हारे पास में क्या कर रहा है।
जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि जियांग चुआन जो फोटो मैंने तुम्हें भेजा है उस फोटो को जो डिंग रुए लोग है उसे भेज देना और उससे कह देना कि उसके जो ख़त्म होने का टाइम है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब जो है वो आ चुका है। और अब इतना बोलकर वो चैन जो होता है वो रूबिंग के साथ में आया हुआ जो बंदा होता है उसे मोबाइल देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है इस मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए जो एम्बुलेंस है उसे बुला लो, याद रखना कि ये लोग जो है वो जिंदे रहने चाहिए क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो वो चैन होता है वो रोबिंग जो होती है उसे बोलता है कि अरे हाँ रोबिंग, मुझे तुम्हें एक बात जो है वो बतानी थी कि टेम्परेरी तौर पर मैं डोंग हाई के अंदर से 2 दिन के लिए जो साउथ है वहाँ पर जाने वाला हूँ। और अबू चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलती है कि 1 मिनट, मुझे ये मत कहना कि तुम जो डिंग वो लोग है उसे मारने के लिए जाने वाले। और इतना बोलकर वो चैन को किस कर देती है और किस करते हुए बोलती है कि हनी प्लीज़ मत जाओ। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो बिंग जो होती है उसे बोलता है कि अरे इस किस में तो बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आया, चलो सबसे पहले मैं घर पर चलता हूँ और अपने आप को क्लीन जो है वो कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग जो है वो आराम से किस करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सॉन्ग जुबान के ऊपर आ जाता है जो कि ऑनलाइन गाने को चेक कर रही होती है और गाने को चेक करते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि ये गाना इतना ज़्यादा फेमस हो गया। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में खड़ी हुई लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये गाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, पिछली रात मैंने सोते हुए इसे सुना था। जो सुनकर सॉन्ग जुबान जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस सॉन्ग के ऊपर यहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा कमेंट जो है वो आ चुकी है। उससे अलग यहाँ पर जो प्रोफेशनल सिंगर है वो भी इस गाने को लेकर डिस्कशन कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो सॉन्ग जुबान होती है वो अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट, ये तो वही सोल रेमेडी सॉन्ग है जो कि मुझे जो सीनियर वो चैन है उन्होंने लिख कर दिया था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो सॉन्ग जुबान की फ्रेंड होती है वो उसे बोलती है कि सॉन्ग जुबान आखिर ये कौन सा ईयर है, ज़रा देखो तो यहाँ पर जो हैंड राइट म्यूजिक स्वीट है वो लिखी हुई है। जो सुनते के साथ ही अब जो सॉन्ग जुबान होती है वो सीधे जो वो चैन होता है उसे कॉल जो है वो करने लगती है और कॉल करते हुए मन में सोचती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे जल्दी से सीनियर वो चैन से इस चीज़ के बारे में कंफर्म जो है वो कहना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चैन का जो मोबाइल होता है वो बजने लगता है जिसके पास में रोबिंग जो होती है वो बैठी होती है। जो देखकर जो रोबिंग होती है वो मन में सोचती है कि वापस से वो चैन को किसी का कॉल आ रहा है, क्या ये डिंग वो लॉन्ग जो है वो हो सकता है। और इतना सोचते के साथ ही जो रोबिंग होती है वो गुस्से में कॉल उठाते हुए बोलती है कि आखिर आप तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और अब रोबिन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सॉन्ग जुबान होता ही है वो इस बात को सुनकर थोड़ी सी हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आप ये किस तरह की बात कर रहे हो, कि आप सीनियर वो चैन जो है वो नहीं बोल रहे, मुझे उनसे सॉन्ग के बारे में थोड़ी बात जो है वो कहनी थी। जो सुनते के साथ ही जो रोबिन होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें सॉन्ग के बारे में बात करनी थी, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें कौन से सॉन्ग को लेकर उससे बात करनी है। जो सुनते के साथ ही सॉन्ग जुबान जो होती है वो बोलती है कि प्लीज़ गलत मत समझिएगा, मैं जानती हूँ कि शायद आप उसकी गर्लफ्रेंड होगी। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो कल जिस टाइम पर मैं उससे मिली थी तो उस टाइम पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई थी, उसी चीज़ को लेकर मैं उनसे माफ़ी जो है वो मांगना चाहती हूँ। और सॉन्ग जुबान की इस बात को सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि क्या गाना और माफ़ी आके तुम ये किस प्रकार की बातें कर रही हो। जो सुनकर सॉन्ग जुबान थोड़ी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप उसकी गर्लफ्रेंड हो और आप यहाँ पर इस चीज़ के बारे में भी जो है वो नहीं जानती हो, ये तो सच में काफ़ी अजीब है। और अब सॉन्ग जुबान की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो पिंग होती है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे ऊपर शक जो है वो कर रही हो, रुको मैं अभी तुम्हारी उससे बात कराती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे बाथरूम के पास में आकर बोलती है कि वो चैन तुम्हारी यहाँ पर कॉल आई है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बाथरूम से बाहर आ जाता है और सॉन्ग जुबान से बात करते हुए बोलता है कि हेलो कौन बोल रहा है। ओ अच्छा, तो मिस सॉन्ग आप बोल रही हो, हाँ आज मैं फ्री हूँ, क्या आप मुझसे मिलना चाहती हो, ठीक है हम लोग ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बिंग जो होती है उसे जो मोबाइल होता है वो वापस करते हुए बताता है कि ये सॉन्ग जुबान है जो कि मुझसे मेरा गाना जो है वो बाय करना चाहती है। जो सुनते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो अपने ऊपर के जो कपड़े होते हैं वो उतार कर वो चैन के करीब आते हुए उससे बोलती है कि माय डियर मास्टर वो चैन, सच में मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी टैलेंटेड हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि माय एल्डेस्ट लेडी, अभी तो मैंने अपने काम को कंप्लीट भी नहीं किया। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो सीधे वो चैन को किस जो है वो कर देती है और वो चैन को किस करते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, तो तुम मुझे इस चीज़ के बारे में जो है वो क्यों नहीं बताते हो कि तुम और किस किस चीज़ में जो है वो अच्छे हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रोबिंग से मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम आग के साथ में जो है वो खेल रही हो। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से कॉल आने लगती है जो देखकर रोबिंग गुस्से में बोलती है कि आखिर अब इस टाइम पर कौन बास्टर्ड जो है वो कॉल कर रहा है। और इतना बोल कर जैसे ही रोबिंग अपने मोबाइल को चेक करती है तो पता चलता है कि उसे डिंग वो लोंग की कॉल आई होती है और वो वू चैन को इसके बारे में बता देती है। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तुम उसकी कॉल को उठाओ, तब तक कि मैं यहाँ पर जो टावल है वो लपेट कर आता हूँ। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो डिंग वो लोंग की जो कॉल होती है उसे उठा लेती है और डिंग वो लोंग जो होता है वो बिंग जो होती है उसे बोलता है कि रो बिंग आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है और मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो देना चाहता हूँ।
सच बताओ तो जो कुछ भी हुआ वो कहने का मेरा बिल्कुल भी प्लान जो है वो नहीं था। असल में मैंने यहाँ पर जो जियांग छुआन था उसे कुछ और बोला था और उसने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। जो सुनते के साथ ही जो वो विंग होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं इस चीज़ को जानती हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो यंग मास्टर डिंग है उनके जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ इस कदर उल्टे सीधे काम जो है वो करते हुए फिर क्योंकि वे यंग मास्टर डिंग का जो स्टाइल है उससे बिल्कुल भी मैच है वो नहीं करते। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो सीधे अगर जो वो चैन होता है उसकी गोद में जो है वो बैठ जाती है। जो देखकर वो चैन जो होता है वो बिंग से बोलता है कि डार्लिंग आखिर तुम किससे बात कर रही हो। जो सुनकर वो बिंग जो होती है वो चैन को बताती है कि हनी ये बस एक बेवकूफ़ है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि डार्लिंग अपने एटीट्यूड को देखो, एक लड़की को इस तरह की बातें जो है वो नहीं बोलनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो पिंग जो होती है वो बोलती है कि हनी जरा देखो तुम क्या कर रहे हो, मुझे इससे दर्द हो रहा है, पूरा लाल हो गया। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो डिंग वो लॉन्ग होता है उसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। तभी वो चैन जो होता है वो रूबिंग से बोलता है कि ठीक है तुम्हें अपनी गलती का एहसास जो है वो हो चुका है, तो आज के बाद में कभी भी किसी लड़के से इस तरह की बातें मत करना। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वह हंसते हुए जो डिंग वो लॉन्ग होता है उसे बोलती है कि माफ़ कर देना लेकिन जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो नहीं चाहता है कि मैं किसी दूसरे लड़के से इस तरह की बातें करूँ, तो इसीलिए आइंदा मुझे कॉल जो है वो मत करना। और अब रोबिंग की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि डिंग रो लॉन्ग जो होता है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से में जो अपना मोबाइल होता है उसे ही ज़मीन पर मार कर तोड़ देता है। जो देखने के बाद में रोबिंग जो होती है वह हंसते हुए जो वो चैन होता है उसे बताती है कि यहाँ पर फ़ोन कटने से पहले बहुत ही पावरफुल स्मैश की आवाज़ जो है वो आई थी। मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि उसने गुस्से में अपने फ़ोन को तोड़ दिया। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बोलता है कि सच में उसे उठाना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि छोड़ो उसे, उसके बारे में बातें जो है वो बहुत हो गई, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो किसी और चीज़ के बारे में बात जो है वो करने के लिए आए थे। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रोबिंग जो होती है उसे बताता है कि मेरी मीटिंग जो है वो जल्दी ही वो रोंग के साथ में जो है वो होने वाली है, लेकिन जब मैं वो रोंग से मिलने के लिए जाऊँगा तो वो तुम्हारे पास में कॉल जो है वो ज़रूर करेगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोऑपरेट करो, क्या तुम कैसा कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि तुम वो रोंग से मिलने के लिए जाने वाले हो, लेकिन तुम तो सोंगसवान के पीछे थे ना। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वैसे तो मैं जो सोंगसवान है उसी से मिलने के लिए जो है वो जाने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि आज मेरी मीटिंग जो है वो वूरोंग से होगी। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो टाई होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में अब वो टाई जो होता है वो चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर इन लो मुझे माफ़ कर दीजिए, आज जो कुछ भी हुआ वो सारी की सारी गलती जो है वो मेरी थी। मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैंने फैसला किया है कि मैं आपके लिए जो बॉडीगार्ड है उनका इंतज़ाम जो है वो कराने वाला हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कितने बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो रोबोट आई जो होता है उसे बोलती है कि रोबोट आई मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में जो है वो सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहूँगी कि ऐसा मत करना। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट आई होता है वो बिंग जो होती है उसे बोलता है कि सिस्टर इन लो क्या आपको लगता है कि ये बस एक ही बार जो है वो होने वाला है, और क्या आपको लगता है कि ब्रदर इन लो जो है वो हर बार इसी की तरह लकी जो है वो रहेगी। आज उन्होंने फाइट की लेकिन उन्हें नुकसान जो है वो नहीं पहुँचा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगली बार भी ऐसा हो पाएगा? हो सकता है कि अगली बार वे और पावरफुल लोगों को भेजे, क्या हम ऐसे में जो पर था इन लो है उन्हें प्रोटेक्ट जो है वो कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब रोबिंग जो होती है वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और खड़े होते हुए वो चैन जो होता है उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे बातें जो है वो करनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रोबोट आई जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि जो रोबोट आओ है क्या वो अभी भी ज़िंदा है। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट आई होता है वो उसे बताता है कि तुम उसे ज़िंदा चाहते थे तो वो अभी भी ठीक है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है, अब मैं उससे बात जो है वो कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही रोबोट आई जो होता है वो चैन जो होता है उसे बोलता है कि क्या आप उससे किसी चीज़ को लेकर बात जो है वो करने वाले हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास में डिंगरुओ लोंग का कोई सीक्रेट जो है वो ऐसा हो सकता है जिससे कि डिंगरुओ लोंग को मारने में आसानी होगी? जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही गेस जो है वो किया है और मैं तुम्हें साथ में जो है वो लेकर चलने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ में जाने से पहले तुम्हें एक वादा जो है वो अपनी सिस्टर से करना होगा कि तुम कोई भी उल्टी सीधी हरकत जो है वो नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट आई होता है वो चैन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, जब तक ये जो डिंगरुओ लोंग है वो मारा जाता है तब तक मैं आपकी जो बात है वो पूरी तरीके से सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसे बस मरता हुआ देखना चाहता हूँ। जो सुनकर अब रोबिंग की एक सुकून की सांस लेती है। जो सुनते के साथ ही अब वो चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है अब तुम दोनों जो है वो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे अपना एक ज़रूरी काम जो है वो निपटाने के लिए जाना है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चैन जो होता है वो उस जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर कि उसे सोंगचुआन से मिलना था, और तभी हम देखते हैं कि वो चैन का अचानक से कोई फोटो जो होता है वो खींच लेता है, जिसके बाद में वो चैन जो होता है वो अब सोंगचुआन जो होती है उसके पास में आ जाता है।
और वू चैन को देखने के बाद में जो सॉन्ग जुआन होती है वो वू चैन जो होता है उसे माफ़ी जो है वो मांगने लगती है, जो देखकर वू चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे माफ़ी जो है वो क्यों मांग रही हो। जो सुनते के साथ ही जो सॉन्ग जुआन होती है वो वू चैन जो होता है उसे बोलती है कि सीनियर, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो आपकी फैमिली है वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो है वो चलाती है, क्या मैं सही कह रही हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बताता है कि हाँ, मेरी फैमिली जो है वो एक छोटी सी नूडल शॉप जो है वो चलाती है। जो सुनने के बाद में सॉन्ग जुआन जो होती है वो बोलती है कि आपकी गर्लफ्रेंड की जो आवाज़ थी उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे कि उसकी उम्र जो है वो 40 साल हो, जिसका मतलब है कि आप उसके लिए एक शुगर बेबी जो है वो बन चुके हो, इसीलिए आप अपना जो सॉन्ग है उसे इतने हाई प्राइस पर जो है वो बेचना चाहते हो ताकि आप थोड़ा पैसा जो है वो कमा सको और उससे अपनी जान जो है वो बचा सको, क्या मैं सही कह रही हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, जो देखकर सॉन्ग जुआन जो होती है वो उसे बोलती है कि आप अभी भी मुस्कुरा रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल अनफेयर है आपके लिए, आपका जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन वो ओल्ड वोमेन जो है वो आपके टैलेंट को बर्बाद कर रही है। अगर आप पे पैसा नहीं कमाया जा रहा तो मैं आपके पैसा कमवाने में आपकी मदद करूँगी, प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन कीजिए। और इतना बोलकर अब सॉन्ग जुआन जो होती है वो चैन को उसका जो सॉन्ग होता है वो दिखाने लगती है और बताती है कि ज़रा एक बार इसे देखो, जो सोल रेमेडी है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा फेमस जो है वो हो चुका है, सभी बड़ी फेमस लोग जो है वो इसी के बारे में बातें जो है वो कर रहे हैं, ये सॉन्ग आपको एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो बना सकता है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे अपने इस सॉन्ग के ऊपर कोई भी डाउट जो है वो नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें जो नोट है वो बना कर दिया था, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे मीटिंग करने के लिए बुलाया है, क्या तुम मुझसे जो वो सॉन्ग है वो ख़रीदना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही सॉन्ग जुआन जो होती है वो बोलती है कि हाँ सीनियर, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको मिलने के लिए जो है वो बुलाया था, इससे अलग मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जो सीनियर है वो वापस से लिखकर मुझे वो सॉन्ग जो है वो दे सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, वापस लिखने के 10,000 युआन जो है वो लगेंगे। जो सुनते के साथ ही जो सॉन्ग जुआन होती है वो बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी वो चैन बोलता है कि ठीक है, मुझे सॉन्ग का 50% प्रॉफिट भी चाहिए होगा। जो सुनकर सॉन्ग जुआन बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक कि आप मुझे जो शोल रेमेडी है उसका स्टैंडर्ड जो है वो देते हो तब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे पेपर और पेन तो मैं अभी तुम्हें लिख कर जो है वो दे देता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो जो सॉन्ग जुआन होती है उसे सॉन्ग जो है वो लिख कर दे देता है, जिसे देखते के साथ ही सॉन्ग जुआन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद में अब जो वो चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए जो सॉन्ग जुआन होती है उसे बोलता है कि ठीक है, जो पैसा है वो आ चुका है तो इसीलिए अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो आकर अब अपनी जो कार होती है उसके अंदर बैठ जाता है। कार के अंदर बैठते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मैं कुछ खाने के लिए जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन का ध्यान अपने पीछे वाली कार के ऊपर जाता है जो कि उसका पीछा कर रही होती है, जिसे देखने के बाद में वो चैन जो होता है वो बोलता है कि ओ, जैसा कि उम्मीद की थी, फाइनली ये लोग जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, लगता है कि मुझे खाना स्किप जो है वो करना होगा और पहले उसे ही मिलने के लिए जाना पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अपनी कार को घुमाकर फुल स्पीड में जो है वो वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद में हमारा व्यू एक बंदे के ऊपर आ जाता है जो कि बोलता है कि बॉस, हम लोग जो है उसे ब्लॉक जो है वो नहीं कर पाए। जो सुनकर एक लड़की जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर तुम उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस लड़की को बताता है कि ऐसा लगता है कि जो ये बंदा है ये पहले से ही जानता है कि आप इससे मिलना चाहती हो, इसीलिए ये अपनी कार को ड्राइव करते हुए सीधे आपकी जो कंपनी है वहाँ पर आ चुका है। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि ओ, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो फिर ठीक है, क्योंकि वो खुद ही यहाँ पर आ चुका है तो उसे सीधे जो 16वां फ्लोर है वहाँ पर लेकर आ जाओ। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा वो चैन को लेकर एक फ्लोर पर आ चुका होता है, वहाँ पर आकर बोलता है कि बॉस वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की बोलती है कि ठीक है, उसे लेकर अंदर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो भी अंदर आ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि सामने जो लड़की बैठी हुई होती है वो कोई और नहीं बल्कि वो रोंग होती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि जो शैनलान ग्रुप है ये उसकी सीईओ है। और उसी के साथ में हम उसके साथ में खड़ा हुआ जो बॉडी गार्ड होता है उसे भी देख पाते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि स्पेशल फोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर है। और अब जो वो चैन होता है वो रोंग जो होती है उसे बोलता है कि डायरेक्टर वो, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे इस तरीके से अपने यहाँ पर इन्वाइट करना थोड़ा रूड जो है वो नहीं हो गया। जो सुनते के साथ ये जो वो रोंग होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि मास्टर वो, मैं आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसे नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन अगर बात की जाए रूड होने वाले पर्सन की तो यहाँ पर जिस पर्सन ने रूड वाला काम किया है वो मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। और इतना बोलकर वो रोंग जो होती है वो अपने बॉडी गार्ड से बोलती है कि ठीक है, जो सभी लोग हैं उन्हें लेकर यहाँ से बाहर जो है वो चले जाओ। जो सुनते के साथ ही वो रोंग का बॉडी गार्ड जो होता है वो चैन के पास से गुजरते हुए उसे बोलता है कि कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश है वो मत करना। और अब इतना बोलते ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और जो वो रोंग होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है मास्टर वो बैठ जाइए और मुझे बताइए कि आखिर मेरी डॉटर के करीब आने का आपका पर्पज़ जो है वो क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप ये पैसे के लिए जो है वो कर रहे हैं, और क्या जो और वो बिंग है वो इस चीज़ के बारे में जो है वो जानती है।
और अब जो वो रॉन्ग होती है उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बैठने लगता है और बैठते हुए जो वो रॉन्ग होती है उससे बोलता है कि डायरेक्टर वो मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर आप उस डॉक्टर की इतनी ज़्यादा केयर जो है वो क्यों कर रही हो जिसके आपने जन्म भी नहीं दिया। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो रॉन्ग होती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और वो गुस्से से जो वो चैन होता है उसकी तरफ देखने लगती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।